शुक्ला जी, नारी आरक्षण अधिनियम में जो आजकल विषय बना हुआ है कि इसको विपक्ष के लोग नहीं पास होने दे रहे हैं या सत्ता पक्ष के लोग जो है होने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि विरोधी लोग नहीं पास होने दे रहे। आखिर ये इसकी हकीकत क्या है, इसमें क्या इसके तथ्य क्या हैं, अब जनता जानना चाहती है। आपके हिसाब से इसमें लोचा क्या है, क्या चीज़ है, फैक्ट क्या है, इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालें। नमस्कार मित्रों, आलोक जी, आपने बहुत सही और बड़ा सामयिक प्रश्न किया है। वास्तव में ये एक बड़ा गूढ़ रहस्य है कि आखिर राजनीति यहाँ कौन कर रहा है। आपका सवाल वाजिब है, लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर सारी भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ दल के सभी सहयोगी दल विरोधी दल वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि विरोधी दल के लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है, हमने सरकार का समर्थन दिया, हमने बिल को पास कराया, सरकार उसमें नया पेज जोड़ करके बिल को फंसा रही। इसलिए सच जानने के लिए मैंने कहा कि आपका प्रश्न वाजिब है। यहाँ दो अलग अलग चीजें आपस में मिलाकर पेश की जा रही है, दो चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए भ्रम पैदा हो रहा है। इसे बड़े साफ तरीके से समझने की जरूरत है। आलोक जी, क्या हुआ था 2023 में? नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण 19 सितंबर 2023 लोकसभा में पेश किया गया। 20 सितंबर 2023 लोकसभा में सर्वसम्मति से, जिसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल थे और विरोधी दल के लोग भी शामिल थे, सबने मिलकर उस बिल को पास कर दिया। अब 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश कर दिया जाता है और राज्यसभा में भी 21 सितंबर को ही ये बिल पास हो जाता है। ये 128वां संविधान संशोधन के द्वारा महिला आरक्षण या नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा से एक साथ पास हो गया। यानी ये कहना सरकार द्वारा, ये कहना कि कांग्रेस ने 2023 में इसे पास नहीं होने दिया, तथ्यात्मक रूप से सच नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने इसके पक्ष में वोट दिया। फिर विवाद कहां है? क्यों यह प्रश्न खड़ा किया जा रहा है? असल मुद्दा लागू होने की शर्तों पर आ गया, क्योंकि इस कानून में लिखा गया था 2023 में कि महिला आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा, तुरंत लागू नहीं होगा, इसके बाद परिसीमन लागू होगा, परिसीमन पूरा हो जाएगा फिर आरक्षण लागू किया जाएगा और इन दोनों के पहले जनगणना कराई जाएगी और इसके लिए 10 साल का टाइम दिया गया। यानी 2033 या 34 में महिला आरक्षण लागू होने के बाद तत्कालीन जो अधिनियम पास हुआ था उसमें कहा गया। अब आप देखिए समस्या क्या खड़ी हुई। मतलब ये कानून पास हो गया लेकिन लागू नहीं हुआ। लागू करने के लिए प्रक्रिया पर निर्भर हुआ, जनगणना, परिसीमन, और परिसीमन के बाद सरकार ने अभी एक नया अधिनियम नारी बंधन शक्ति अधिनियम को लागू करने के लिए लागू किया कि हम सीटें बढ़ा देंगे। बस यहीं पेच फंस गया, यहीं से राजनीति शुरू हो गई। 17 अप्रैल वाला परिसीमन विधेयक पास नहीं हुआ है, तो यह कहना गलत है कि नारी बंधन अधिनियम पास नहीं होने दिया गया। परिसीमन वाला विधेयक जिसके अंतर्गत सीटें बढ़ाने का प्राविधान था, 543 सीटों से बढ़ाकर 850 सीट करने का प्राविधान किया गया था, इस पर अन्य पार्टियों ने विरोध किया। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा बन गया। इसके पीछे तर्क में दिए जाते हैं कि बीजेपी का कहना है कांग्रेस की सरकार 1990-2010 में महिला आरक्षण बिल कई बार लाई गई लेकिन पास नहीं हुआ। तब बीजेपी वाले इसका विरोध कर देते थे, समाजवादी भी विरोध में थी। 2023 में सरकार ने जिसमें परिसीमन और जनगणना की शर्त जोड़ दी थी, जिससे लागू होने में अनिश्चित देरी हो गई। असली स्थिति क्या है?
सीधी बात क्या है, कानून पास हो चुका है, सबने मिलकर पास किया है, सभी दलों ने मिलकर पास किया है, लेकिन लागू अभी नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें पहले जनगणना होनी है, फिर परसीमन की शर्त निकाल दी गई। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि यह कहना गलत है कि कांग्रेस ने 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने नहीं दिया। सही बात यह है कि पहले 2019 और 1990 और 10 में बिल अटका, 2023 में पास हुआ, लेकिन लागू होने की टाइमलाइन अनिश्चित कर दी गई। वर्तमान विवाद जिसकी वजह से देरी हो रही है, इस पर राजनीतिक बहस है, न कि बिल पास होने पर। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये जो सारी कहानी हो रही है, ये राजनीति है। इस बिल को लागू होने में न कांग्रेस की रुचि है, न विरोधी दलों की रुचि है, और न वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी भी महिला आरक्षण लागू करना चाहती है। राजनीति के भंवर में फंसकर ये चीजें अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, राजनीतिकरण हो गया। अब सरकार ये कहती है कि हम 850 सीटें कर देंगे। तो जब 850 सीटें करेंगे तो साउथ में सीटें घट जाएंगी। तो साउथ के राजनीतिक दल सब विरोध में आ गए, इस बिल को पास करने में अड़चन लगाते हैं, और उत्तर प्रदेश और नॉर्थ स्टेट में सीटें बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी भाजपा अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र में सीटें बढ़ा रही है बड़ी तेजी से, और जहां पर उसका प्रभाव कम है वहां की सीटें बड़ी घट रही हैं। जैसे तमिलनाडु में 39 में फिर 20 सीटें रह जाएंगी, कर्नाटक की सीटें घट जाएंगी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में घट जाएंगी, केरल में घट जाएंगी। तो इसलिए इसको राजनीतिक दांवपेच में फंसाया गया है, जानबूझकर फंसाया गया है। ये जनता को समझना चाहिए। हमने 1 साल से हमने स्थिति को स्पष्ट किया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल हमारा अच्छा लगा तो के शुक्ला की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और देखते रहिए हमारे चैनल को इसी तरह के विषयों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।